मनन, तेरा ही चिंतन, तेरा ही भजन, मैं और तू। और जब सच्चा स्वरूप योग होता है तब मैं भी नहीं रहता, सिर्फ तू ही तू ही तू ही तू। बापू ने कल बोला कि सच्चे हृदय से की हुई प्रार्थना 1 मिनट की होगी तो भी बहुत बढ़िया। बापू ने कल बताया कि मैं 5 मिनट ढूंढ करता हूँ, लेकिन 5 मिनट भगवान में रह के करता हूँ। इसलिए आज हम स्वरूप योग करते हैं। वो स्वरूप योग की बहुत कीमत है, उसका बहुत फल है, बहुत फायदा है। 5 मिनट का जो सच्चा स्वरूप योग, मैं और मेरा प्रभु, और ये करते करते ऐसी स्थिति में आ जाए कि हमें प्रभु और गुरुदेव की मूर्ति के सिवा हमारी नज़र कहीं जाए नहीं, ऐसा जो स्वरूप हो गया तो मानो बहुत बढ़िया हो गया। और ऐसा स्वरूप योग है 5 मिनट का या 3 मिनट का, वो हमारे पूरे दिन के कर्म को जला देते। और सुबह का जो स्वरूप योग है वो पूरे दिन के कर्म हमारे भगवान के साथ जुड़ देते, वही स्मृति के साथ हम पूरे दिन कर्म करेंगे। इसलिए अभी स्वरूप योग के लिए जो धुन करते हैं, वो धुन की हमारी जो ट्यून है वो बदल जानी चाहिए। हमारा मन, बुद्धि, चित्त हम सब एकाग्र करके गुरुदेव के चरणों में, हे गुरुदेव तू ही तू ही तू ही तू ही, मैं भी नहीं, मैं तेरे अंदर समा जाऊं, ऐसी धुन करते। स्वामी
Om
पहचानते हैं, लेकिन वो पहचान टेम्पररी रहती है। जब वो हमें सीख दे, हमें डांटे, हमारी गलती का एहसास कराए, तब हमारे भाव टल जाता है। तो हमें अभी उनसे बाहर निकलना है कि भाई हमारा मन, बुद्धि, चित्त, हम जो भी सोचे जगत की रीत से, उसको उससे पर उठकर हमें स्वरूप को पहचान के उनकी शरण में जब गए हैं तो उसको अखंड दिव्य मान के, अक्षरधाम के अधिपति पूर्ण पुरुषोत्तम साक्षात नारायण का स्वरूप मान के, उसकी महिमा समझ के हमें महिमा में लीन रहना है। ध्यान यानी महिमा का विचार, और महिमा का अखंड विचार रहे वो हमारा अखंड ध्यान है। और इसलिए हमारा सुबह का जो स्वरूप योग है बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो हमारा स्वरूप है, योग है, वो हमें पूरे दिन महिमा के विचार में रखते हैं। कैसी परिस्थिति में हो, कैसे भी प्रसंग आते हैं, जब एक बार विचार में हमारा विचार में आता है कि भाई काका जी जैसे पुरुष के योग में हम आए, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, बस सब चिंता, सब ग्लानि, सब मूंझवण, सब प्रकार का भय, सब प्रकार का डर चला जाता है और अहो अहो हो जाते। वाह काका जी वाह, वाह बापू वाह, वाह दिनकर भाई वाह। बहुत सारी बातें बोलने की नहीं है, लेकिन अनुभूति करने की। और अनुभूति तो हमें तब हो सकती है कि ऐसा पक्का निश्चय हमारा हो जाए कि भाई ये ऊपर वाला है, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। तब हमारे जीवन जीने की शैली है वो बदल जाएगी। तब हमारा रोना, धोना, भीख मांगना सब बंद हो जाएगा। एक बार जब हरे राम हरे कृष्ण का संत हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने हमारी सभा का दर्शन किया और देख के बोले कि भाई आप भगवान के भक्त हो? सबने बोला कि हाँ। अरे भाई भगवान के भक्त है तो आपका मुंह तो लटका हुआ है, पड़ा हुआ है, आपके मुंह पे कोई आनंद तो दिखाई नहीं देता है। उसका कहने का मतलब क्या था कि भाई दिनकर भाई और बापू जैसे साक्षात प्रभु के स्वरूप के चरण में आप बैठे हैं, वो आपके सामने हैं, फिर भी आपके मुंह पर जो प्रसन्नता होनी चाहिए, जो महिमा का आनंद होना चाहिए, वो तो आपके अंदर है नहीं। कुछ कसर जरूर है, ढूंढो, ऐसे बोलते हैं। तो हमें भी हमारी एक कसर ढूंढनी है। बापू ने कल जो बात की पहले सत्संग में, उनसे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। वही हमारी नींव भी है और वही बात हमारी पूर्णाहुति का कारण है। जागृत रहने की, जागृत बनने की बापू ने बात बताई। बहुत बार बापू की बात हमने अलग अलग प्रकार से सुनी, लेकिन कल जो हमारे साथ अपनापन के हिसाब से हमें अपना मान के जो करुणा बरसाई, वो अद्वितीय और अद्भुत है। यही ये करुणा की बात हम सोचेंगे तब भी हमको पता चल जाएगा कि वो हमारे पास क्या अपेक्षा रखता है। और कल की जो बात है वो सोचेंगे तो हम जागृत हो जाएंगे। हर पल जागृति में विवेकमय हम जीवन जिएंगे। और बापू ने बताया कि शिविर में से जाएंगे ने
तो बाहर का कोई भी आदमी देखेगा तो बोलेगा तो हो। ये 5 दिन पहले जो गया था वो ये नहीं है, कोई अलग प्रकार का है। तो आज पूरे दिन महिमा में रहना है। और महिमा की बात करते हैं, निश्चय की बात करते हैं, अकेला भगवान का निश्चय नहीं चाहिए। भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं तो अपना अक्षरधाम, पार्षद, समग्र ऐश्वर्य सब लेके आते हैं। और हम जिसके बीच रह रहे हैं वो सब भी अक्षरधाम के मुक्त है। वो कैसे भी दिखाई देते हैं लेकिन वो किसी कोई बंधन वाला नहीं है, सब मुक्त है। और मुक्त भाव से तब स्वीकार होगा जब भगवान के स्वरूप का हमारा दिल से स्वीकार होगा, तो भक्तों का भी मुक्त भाव से स्वीकार होगा। और जब मुक्त भाव से स्वीकार होगा तब उसके दोष की तरफ, उसके अवगुण की तरफ, उसकी प्रकृति की ओर हमारी नजर ही नहीं जाएगी। और जो कल बापू बोल रहे थे कि भाई सबल के हिसाब से नहीं जीना है, तो वो जगत का लौकिक सबल, लौकिक बातें सब ऑटोमेटिक टल जाएगी। और यही विचार हमको विवेक सिखा देगा कि हमें किसके साथ कैसा जीना है, कैसा है। बस हमें किस तरह जीना है, भाई मैं पुरुषोत्तम नारायण का बेटा हूं और यही जामड़ा में हमें जीना है। पुरुषोत्तम नारायण का दर्शन अंदर भी करना है, बाहर भी करना है, भक्तों में भी करना है और हर एक प्रसंग में करना है। ऐसा बल, ऐसी बुद्धि, ऐसी प्रेरणा पूरे दिन हम झेलते रहे, काका जी देते रहे, ऐसी गुरुदेव के चरणों में, दिनकर भाई के चरणों में, बापू के चरणों में और सब गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना। सजानंद स्वामी महाराज आज के आनंद की जय।